स्वागत है आप सभी का बायो मंत्र के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के पार्ट नंबर 4 की। और आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सबसे पहले जीन कॉज। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर जन्म द्रव्य की बात की थी और उससे पहले हमने ग्रामीण की बात की थी। जन्म द्रव्य में हमने परिचय और उसके वर्गीकरण की बात कर ली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर हम हमारा जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा जीन कोष। उसके बाद में जीन संरक्षण, जीन संग्रहण की हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ने वाले हैं। जीन कोष की बात करें तो जीन कोष किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है यहां से आपको कि वह सभी प्रजातियां जिनके बीच में आपस में संकरण करवाया जाता है और उन प्रजातियों के जीन व उनके विकल्पियों को ही क्या कहा जाता है, जीन कोष कहा जाता है। जीन कोष कहा जाता है या जीन पूल कहा जाता है। इसको हम यहां पर डेफिनेशन के रूप में किस तरीके से लिख सकते हैं, तो चलिए लिख के मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां से हम कह सकते हैं इसमें वह सभी प्रजातियां जिनमें संकरण हो जाता है तो उनके जीन व विकल्पियों को जीन कोष कहते हैं। उनके जीन व विकल्पियों को क्या कहते हैं, जीन कोष या जीन पूल कहते हैं। क्या दोस्तों, अरे लड़ाओ क्या, अरे देखो दोबारा से सुनो ध्यान से, अरे अटक काय बोल रहा हूं। इसमें वह सभी प्रजातियां जिनमें संकरण हो जाता है आसानी से और उन प्रजातियों के अंदर या उन प्रजातियों में उपस्थित जीन व उनके विकल्पियों को ही क्या कहते हैं, अरे जीन कोष कहते हैं, अरे जीन पूल कहते हैं। क्या समझ में आई क्या तेरे, अरे नहीं आई क्या, दोबारा से समझ लो कि उन वह प्रजातियां जिनके बीच में संकरण करवाया जाता है तो उन प्रजातियों में जो जीन उपस्थित है और उनके विकल्प उपस्थित है, एलील उपस्थित है, उनको ही कहते हैं जीन कोष। क्या कहते हैं भाई, जीन कोष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो जीन कोष हैं ये 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, प्राथमिक जीन कोष, द्वितीयक जीन कोष, तृतीयक जीन कोष। याद रह जाएगा क्या रे, अरे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक याद रह जाएगा क्या, लाडा रह जाएगा। चलो कोई बात नहीं है। पहली बात हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, प्राथमिक जीन कोष की। अरे भाई किसकी रे, अरे किसकी रे भाई, अरे प्राथमिक जीन कोष की बात कर लेते हैं। प्राथमिक जीन कोष की बात कर लेते हैं। अरे भाई इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई प्राइमरी जीन पूल कहते हैं। क्या कहते हैं, अरे प्राइमरी जीन पूल कहते हैं। अब किस तरह ये क्या होता है, ध्यान से सुनना कि इसमें उन सभी प्रजातियों को रखा जाता है, जिनमें आसानी से क्या हो जाता है, अरे संकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, संकरण हो जाता है। और इससे प्राप्त जो पादप होते हैं वो संकर होते हैं। कैसे होते हैं, संकर उर्वर होते हैं, मतलब फर्टाइल होते हैं, आसानी से उपजाऊ हो जाते हैं, अच्छी तरीके से हमें फल देते हैं, उनका अंकुरण हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। चलिए इसको लिखते हैं भाई, क्या करते हैं इसको, अरे इसको लिखते हैं। कैसे लिखोगे कि इसमें उन सभी प्रजातियों को रखा जाता है या इसमें वह सभी प्रजातियां आती है, इसमें वह सभी प्रजातियां आती है जिनका आपस में क्या हो जाता है, सफलतापूर्वक संकरण हो जाता है। इससे प्राप्त पौधे कैसे होते हैं भाई, अरे संकर उर्वर होते हैं। कैसे होते हैं, संकर उर्वर होते हैं, अरे फर्टाइल होते हैं। याद रह जाएगी ना लड़ाओ, अरे याद रह जाएगी क्या, अरे कौन नहीं रहे क्या, अरे रह जाएगी भाई। अरे इतना भी नालायक नहीं हो कि तुम्हें याद नहीं रहे। चलो दूसरे नंबर पे बात करते हैं द्वितीयक जीन कोष की। किसकी क्या बात करते हैं लड़ाओ, अरे द्वितीयक जीन कोष की बात करते हैं। और द्वितीयक जीन कोष को इंग्लिश में क्या कह रहे, अरे इसको क्या कह रहे, सेकेंडरी जीन
पूल इसको इंग्लिश में कहते हैं रे भाई। अब देखो इसमें क्या करना है, और इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पहला वाला याद है क्या रे, अरे पहले वाला याद है क्या रे, उसी से बन जाएगा लड़ा। अरे देखो कैसे, देखो द्वितीयक जीन कोष के सदस्यों का, क्या बोला मैंने, अरे द्वितीयक जीन कोष के सदस्यों का आप क्या करवा दो, संकरण करवा दो भाई साहब, संकरण करवा दो। किससे, अरे किससे, प्राथमिक जीन कोष के, प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों के साथ जब आप द्वितीयक जीन कोष के सदस्यों का संकरण करवाते हो तो ये कैसा होगा रे, अरे कैसा होगा रे, ये कठिनता से होगा, या ये संकरण जो होगा वो कैसा होगा, कठिन होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे, अरे द्वितीयक जीन कोष कहेंगे। और इससे प्राप्त जो पादप हैं भाई, अरे इससे प्राप्त जो पौधे हैं वो कैसे होंगे, अरे आंशिक संकर उर्वर होंगे, आंशिक संकर उर्वर होंगे। बात आई क्या समझ में, अरे कुछ तो बीज उग जाएंगे और कुछ नहीं उगेंगे, मतलब कुछ की तो उर्वरक क्षमता होगी और कुछ की नहीं होगी, या उपजाऊ क्षमता होगी या नहीं होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर पे। आई क्या समझ में तुम्हारे, अरे नहीं आई क्या रे, अरे आ गई होगी रे, अरे लाडाओ आ गई होगी। तृतीयक नंबर का समझो, तो क्या समझो रे, अरे तृतीयक नंबर का समझो। तृतीयक जीन कोष की हम बात करने वाले हैं। अरे भाई टर्सरी जीन पूल इसको इंग्लिश में कहते हैं रे, क्या कहते हैं रे, अरे टर्सरी जीन पूल कहते हैं। देखो इसमें उन सभी सदस्यों को रखा जाता है, देखो क्या सुनना ध्यान से, इधर मैं लिख रहा हूं आपके सामने। इसमें उन सभी सदस्यों को रखा जाता है, उन सभी सदस्यों को रखा जाता है जिनका संकरण प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों से, जिनका संकरण, क्या लिखा रे मैंने, अरे क्या लिखा रे, इसमें उन सभी सदस्यों को रखा जाता है जिनका संकरण प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों के साथ कठिनता से होता है। साथ क्या होता है, अरे कठिनता से होता है, तो उनको हम कहते हैं तृतीयक जीन कोष। क्या कहते हैं रे, अरे तृतीयक जीन कोष। अब जीन कोष बोला है तो ऐसे समझ जाओ ना रे, अरे ऐसे ही समझ जाओ ना, कैसे, अरे भाई इनके जो हमने रखे हैं, या प्राथमिक जीन कोष के साथ में जिनका संकरण करवाना है, उन पादपों के जीन व उनकी विकल्पी, ठीक है, समझ में आ गई क्या रे, अरे इनके विकल्पी और प्राथमिक जीन कोष के क्या, जीन और विकल्पी, दोनों के बीच में हम संकरण करवाएंगे। इन्हीं को तो कहते हैं रे, अरे लाड़ा, इन्हीं को तो कहते हैं जीन कोष। अरे किसको कहते हैं, जीन कोष, इनको तो कहते हैं। तो कठिनता से होता है, ध्यान रखना है आपको। उन सभी सदस्यों को रखा जाता है जिनका संकरण प्राथमिक जीन कोष के सदस्यों से क्या होता है, अरे कठिन होता है। अब किस तरह ये बताओ कि इससे पौधे जो प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, अरे भाई बंदे होंगे। कैसे होंगे रे, अरे प्राप्त जो पौधे होंगे ना वो कैसे होंगे, अरे बंदे होंगे, नहीं उगने वाले होंगे। आगे बात समझ में, बंदे कैसे होंगे, बंदे होंगे भाई, स्टेराइल होते हैं। कैसे होते हैं रे, अरे स्टेराइल होते हैं। समझ में आई क्या नहीं आई, अरे समझ में आई क्या नहीं आई। चलो आगे हम बात करते हैं जनन द्रव्य संरक्षण की, और जनन द्रव्य संग्रहण की। दोनों की बातें हम एक साथ यहाँ पर